Hello, hi, good afternoon, everyone. I'm Aditi. Welcome to English Winglish, and here we are with yet another session. I sort of didn't think that I will make this session today, but I had a lot of DMs coming regarding the expected cutoff. Exam कल ही हुआ है, कल ही सब जानना चाहते थे, but I wanted to take my own time. I wanted to process the paper and the kind of the reviews I received, so that I can maybe sink in with what can be the expected cutoff. क्योंकि ऐसे ही आ जाना अपना कोई भी एक एस्टिमेट लेकर बहुत गालियाँ पड़ती है यहाँ पर। आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं who don't really are much satisfied with the kind of the expected cutoff we come up with, but if it makes sense it makes sense, if it doesn't has to be. So anyway, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल के पेपर के बाद बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ मुझे मिले, बट नॉट फ्रॉम माई प्रीमियम स्टूडेंट्स। उन्होंने मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन दिया है, बट अगर मैं बाकी सब जगह देखूँ तो मुझे काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग एक काइंड ऑफ द डेटा बेस पर मैं आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगेन, इफ़ you've been here for the first time, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपका मेन एम है नेट और सेट को क्लियर करना, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, एंड आई थिंक पेपर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट it's been a very different now. It's not making much sense. So in a way, we don't know what to cover and how to cover and what is the exact or the right syllabus. Previous year questions are meant to be the treasure, but it hardly makes sense. But we can do whatever we have. We can do what we can. So maybe the right resource helps a lot, and वही right resource and proper 6 महीने का planner लेकर मैं आपके पास प्रीमियम में आती हूँ। So if you wish, आप ज्वाइन कर सकते हैं। That is your call. कोई भी क्वेरी है आप नीचे वाले नंबर पे बात कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू प्रीमियम आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पढ़ाने का तरीका अच्छा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, देन दिस वुड डेफिनेटली मेक सेंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करने से पहले थोड़ा मुझे आदत है फैक्ट्स डिस्कस करने की, तो हम जून 2025 वाली कट ऑफ को डिस्कस करेंगे अनरिजर्व्ड। एंड पिछली बार ऑफ कोर्स जून 2025 हैज़ बीन दिस ब्लंडर, एवरीबडी नोज अबाउट इट, स्पेशली हु इज़ कंसर्न्ड विद एंड हु इज़ रिलेटेड टू द इंग्लिश सब्जेक्ट। बहुत एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आए थे, अगेन नॉन सेंसिकल क्वेश्चंस आए थे। कहीं ना कहीं विद दिस जून अटेम्प्ट आई बिकेम used to with this kind of the pattern that okay, maybe ऐसा ही pattern अब in near future देखने को मिलेगा। एंड मैं बोल भी सकती हूँ शायद उससे काफ़ी सिमिलर पैटर्न इस पेपर में आपको देखने को मिला, वेयर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स कि हमारे पास डिफाइंड सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, बट जो लिटरेचर से सवाल बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स है, XYZ है ना, वही सेम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अगेन पिछली बार भी यही था कि पेपर बहुत लेंदी है, सेम इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि पेपर बहुत लेंदी है, बट देयर हैज़ बीन दिस वन मैसिव डिफरेंस, वो है पेपर 1 में। पिछली बार मैं बहुत रेपिटेटिव थी कि अगर आप अपने पेपर में पेपर 1 अच्छा करके आए हैं तो आपका नेट और JRF हो जाएगा। इस बार हम देख रहे हैं कि पेपर 1 कहीं ना कहीं ईजी था, एंड ऑनेस्टली somebody who's preparing so hard for the UGC NET English paper, they have somehow come to this conclusion that we have to make our paper 1 strong. पेपर 2 क्योंकि इतना अनसर्टेन है, मतलब मेरी तो लाइन ही यही है कि पेपर 2 इतना अनसर्टेन है तो पेपर 1 पे अपना काम करिए, एंड इस बार जिसने पेपर 1 पे काम किया था, सो यू आर एट अ सेफर प्लेस। सो जून 2025 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ड्रॉप आपको देखने को मिला था। After so many years there was a drop in the cutoff estimate, तो यहाँ पर JRF 188 पर हुआ था in the unreserved category and 166 पर net हुआ था। So this was the kind of the data that came in June 2025 and somehow ये पूरा data release किया गया था, कितने number of registrations हुए, इतने लोग यहाँ पर आए और उस basis पे आपका result निकला है। And since we talk about this expected cutoff in each and every attempt, you can skip my grumpy face, but आप अगर ये डेटा देखेंगे तो लकीली मेरा दोनों बार से डेटा सही जा रहा है, एस्टिमेशन सही जा रहा है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर एनालिसिस एंड द काइंड ऑफ द रिव्यूज़ आई रिसीव फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो मैं उसी बेसिस पर ही इस बार के कट ऑफ पे भी डिस्कशन करूंगी। दिसंबर 2024 में काफ़ी स्पाइक था, 214 पर JRF आपका यहाँ पे हुआ था। सो 200 प्लस ही हमारी कट ऑफ्स चल रही हैं, बस पिछली बार एक ड्रॉप हमें देखने को मिला। जून 2024 में भी 200 प्लस ही गया था और उस वक्त पे परसेंटाइल हमें मिल रही थी। सो अब की जो दिसंबर 2025 की जो कट ऑफ है, इतना फैक्ट्स डिस्कस करने के बाद वो कुछ ऐसी दिख रही है, एंड आई थिंक आई एम रेडी टू
टू बी देयर विद अ लॉट ऑफ कमेंट्स. मुझे पता है यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द स्कोर. आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा है, ये नॉनसेंसिकल है. अगर मैं पेपर देकर आती तो मुझे पता लगता कि इतना कट ऑफ आ ही नहीं सकता है XYZ. बट आई थिंक आई एम रेडी फॉर इट. बट दिस हैज़ टू मेक सेंस. इफ इट डजंट इट्स ओके. बट जितने रिव्यूज़ मुझे मिले हैं उसके पीछे एक रीज़न है कि मैंने क्यों ये एस्टिमेट दिया है, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट. सो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रही हूँ पेपर 1 में जितने मुझे रिव्यूज़ अभी तक मिले हैं कि आप जो है आराम से 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, है ना. इसमें से भी जो हमारे क्वेश्चंस है वो DI और RC में फ्री के मिल रहे हैं क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट्स हमारे आसान थे. टीचिंग एप्टीट्यूड इतना डिफिकल्ट नहीं था. रीडिंग रिसर्च एप्टीट्यूड कराए तो हो जाएगा XYZ. सो पेपर 1 में 40 क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं और पेपर 2 में ये मान के चलो कि हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं. 100 क्वेश्चंस में से भी ये ले लो कि 30 क्वेश्चंस हमारे लिए चलो नए थे, है ना. 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बफर में दे दिए कि चलो नए थे, तो भी हम 70 क्वेश्चंस रख रहे हैं. 70 में से भी मान लो कि आपने अटेम्प्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि 70 क्वेश्चंस में यू मेड सम सेंस. उसमें से भी मैं 5 और एलिमिनेट कर देती हूँ क्वेश्चन, 65 क्वेश्चंस. तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि 65 क्वेश्चंस अगर बच्चा जो पढ़ के गया है पेपर 2 में सही कर रहा है, और इसके साथ साथ 40 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं बट मान लो कि आपके इसमें से 35 सही हो रहे हैं, 38 भी स्टूडेंट्स के सही हो रहे हैं क्योंकि मैंने पूरा पेपर 1 एनालिसिस किया है और वहाँ पर 38 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के सही निकल रहे हैं. बट लेट्स से कि आपके 35 सही होते हैं, 65 और 35. तो ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है इसको मिला के मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आपका स्कोर 100 प्लस है, बेसिकली 100 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं विच वुड बी 200 प्लस, सो यू आर इन अ सेफर जोन. आपका नेट तो आराम से हो जाएगा, आपका JRF भी हो जाएगा. सो JRF का एस्टिमेट मैंने यहाँ पर लिया है 204 से 206 के बीच में. So for the unreserved category it is 206, EWS 196, OBC 194, SC 182, ST 180 and PWD in the unreserved realm it would be 184. नेट की मैं बात करूंगी तो 180 पे आपका यहाँ नेट हो जाएगा. तो बेसिकली अगर आप 90 क्वेश्चंस भी आपके सही हो रहे हैं तो 190 आपका यहाँ पे डेटा बन रहा है. इसके अलावा 162 विद EWS कैटेगरी, 164 विद OBC, 152, 148, 144 अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो. PhD ओनली में आपका JRF यहाँ पे हो जाएगा इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी विच इज 154. सो दिस इज आवर थर्ड कैटेगरी इन दिस पेपर जो आपको एलिजिबल बना देगी टू गिव PhD इंटरव्यूज़ और बाकी की कैटेगरीज. सो मैंने ऐसे ही कोई तुक्का बढ़ा के ये कट ऑफ नहीं दिए है. मैंने जितने भी रिस्पॉन्सेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग दिए है. बट आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल ऑफ योर रिव्यूज़. कमेंट सेक्शन वुड ऑलवेज बी ओपन फॉर यू. अपने जो भी रिव्यूज़ है आप दे सकते हैं. इवन इफ यू फील दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड with it, please go ahead, because at the end of the day you were the one who's there with this paper and who's there with that examination hall vibe. I was not there on the other end. I'm at this end जहाँ पे मुझे सिर्फ रिव्यूज सुनने मिल रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आप ही वो लोग हैं जो पेपर में बैठे थे, जिसने वो पूरा पेपर प्रोसेस किया है. बिकॉज आई स्टिल डोंट हैव द क्वेश्चन पेपर विद मी. बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना ज़्यादा आप लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो आई एम हियर विद दैट वीडियो. बट जो भी आपके ओपिनियंस हैं या आपने भी अगर अपना एक रफ डेटा बनाया है कि कितने क्वेश्चंस आपके पेपर 1 पेपर 2 में सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड इफ आई फील दैट देयर वुड बी सम चेंजेस वी कैन कम अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो. बट इन द मीन वाइल दिस इज इट एंड दिस इज द डेटा दैट आई वॉन्ट टू शेयर. बाकी की और बातें हम करेंगे जो मैं आज 5 बजे JRF टपर सेशन लूँगी उसमें. सो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज द ग्रुप जहाँ पे क्लास लिंक्स आपको मिल जाते हैं. बट आई थिंक वी आर डन विद द पेपर. एंड जिसने भी बहुत पढ़ के दिया है यू ऑल डिजर्व अ गुड ब्रेक. सो ये जो भी 3-4 दिन है उसमें थिंक एंड रीथिंक करो. जो भी आप बहुत टाइम से पढ़ना चाहते थे, कहीं जाना चाहते थे, वो सब आप करिए. एंड उसके बाद सोचो कि अब क्या करना है. एंड इन द मीन वाइल ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड टू द अकेडमिया और कनेक्टेड टू द इंग्लिश सब्जेक्ट यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉल फॉर पेपर्स. यू कैन राइट अ लॉट ऑफ पेपर्स. एंड उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए तो भी आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. सो या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए. पढ़ने का अगर साथ में प्लान है तो जनवरी 10 से मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. हैव अ ग्रेट डे अहेड.